मैं मस्तक अर्धचंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय में चिंतन करता हूँ। वे तपाए हुए सुवर्ण के समान सुंदर है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, ये ही तीनों उनके नेत्र है तथा वे अपने मनोहर हाथों में धनुष, वार, अंकुश, पाश और शूल धारण किए हुए हैं। ऋषि कहते हैं, राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा गया देख तथा सारी सेना का संहार होता जान शुंभ ने कुपित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड ना दिखा। तू बड़ी मालिनी बनी हुई है किंतु दूसरे स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ इस संसार में, मेरे सिवा दूसरा कौन है। देख, ये मेरी ही विभूतियां हैं, अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तदंतर ब्रह्मणी आदि समस्त देवियां अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गई। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में ये उपस्थित हुई थी। उन सभी रूपों को मैंने समेट लिया, अब अकेले ही युद्ध में खड़ी हूं। तुम भी स्थिर हो जाओ। ऋषि कहते, तदंतर देवी और शुंभ दोनों में देवताओं तथा दानवों को देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। वारों के वर्षा तथा तीखे शस्त्रों और दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े तथा दैत्य राज शुंभ ने अनेक निवारण अस्त्र द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए उन्हें परमेश्वरी भयंकर हुंकार शब्द के उच्चारण आदि द्वारा खिलवाड़ में ही नष्ट कर डाला। तब उस असुर ने सैकड़ों वारों से देवी को आच्छादित कर दिया। यह देख क्रोध में भरी हुई उन देवी ने भी वार मारकर उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर फिर दैत्यराज ने शक्ति हाथ में ली, किंतु देवी ने चक्र से उसके हाथ की शक्ति को भी काट गिराया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में लिया। उस समय देवी पर धावा किया। उसके आते ही चंडिका अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे वारों द्वारा उसका सूर्य किरणों के समान उज्जवल ढाल और तलवार को तुरंत काट दिया। फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था, अब उसने अंबिका को मारने के लिए उद्वत ही भयंकर मुदगर हाथ में लिया। उसे आता देख देवी ने अपने क्षण बाणों से उसका मुदगर भी काट डाला, जिस पर वो असुर मुक्कातान बड़े वेग से देवी की ओर झपटा। उस दैत्यराज ने देवी की छाती में मुक्का मारा, तब देवी ने उसकी छाती में एक चाटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः साहस पूर्ववत उठकर खड़ा हो गया। फिर वो उछला और देवी के ऊपर से जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में भी बिना किसी आधार के ही शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य का चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ना, उनका ये युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों के विस्मय में डालने वाला हुआ। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करके पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी के आने के बाद दुरात्मा दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर वेग से दौड़ा। दैत्य पुनः चंडिका के वध के लिए उनकी ओर बड़े वेग से दौड़ा। तब समस्त
दैत्यों के राजा शुंभ अपनी ओर आता देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल के धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वो देवी समुद्र द्वीपों तथा पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कपाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न हुए और पूर्ण स्वस्थ हो गए तथा आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे तब शांत हो गए। इस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवता के हृदय में हर्ष से भर गया और गंधर्वगण मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजा बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई। अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय सर्वधक मनवंतर की कथा अंतर्गत देवी महात्मा शुंभ वध नामक 10वां अध्याय पूरा हुआ। मैं भुवनेश्वर देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है। मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वे उभरे हुए स्तनों और 3 नेत्र से युक्त है। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है और हाथों में वरद अंकुश पाश एवं अभय मुद्रा शोभा पाते। ऋषि कहते देवी के द्वारा वे महादैत्य पति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र और देवता अग्नि का आगे करके उनके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अविशिष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमक उठे थे और उनके प्रकाश में दिशाएं भी जगमगा उठी थी। देवता बोले शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी विश्व की रक्षा करो। देवी तुम्हें चराचर जगत की अधीश्वर हो। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो क्योंकि पृथ्वी रूप तुम्हारी स्थिति है। देवी तुम्हारा पराक्रम अलंघनीय है। तुम्हें जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत की तृप्ति करती हो। तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की कारण भूता परामाया हो। देवी तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम्ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी को मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। देवी संपूर्ण विद्याएं तुम्हारी ही है। भिन्न भिन्न स्वरूप जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। जगदम्बा एकमात्र तुमने ही इस विश्व का व्यापक कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। तुम तो श्रवण करने योग्य पदार्थों से भरी पूर्णवारी हो। तुम सर्व स्वरूपा देवी स्वर्ग तथा मोक्ष प्राप्त करने वाली हो। इसी रूप में तुम्हारी स्थिति हो गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इसे अच्छा उक्तियां और क्या हो सकती है। बुद्धि रूपा सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्राप्त करने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। कला काष्ठा आदि के रूप में क्रमशः प्रणाम अथवा परिवर्तित की ओर की जाने वाली तथा विश्व का उपहार करने में समर्थ नारायणी तुम्हें नमस्कार हो। नारायणी तुम सब प्रकार मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो। कल्याणदायिनी शिवा हो। तुम पुरुषार्थ की सिद्ध करने वाली शरणा वत्सल 3 नेत्रों वाली एवं गौरा हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि पालन और संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी के गुणों के आधार तथा स्वर्ण गुण में ही नारायणी तुम्हें नमस्कार। शरण में आए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार। नारायणी तुम ब्रह्मारी रूप धारण करके हंसों से जते हुए विमान पर बैठती हो तथा कुमिश्रित जल छिड़कती रहती हो। तुम्हें नमस्कार है। महेश्वरी त्रिशूल चंद्रमा एवं सर्प को धारण करने वाली महान विश्व की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कौमारी रूपी धारणी निष्पक्ष नारायणी तुम्हें नमस्कार। शंख चक्र गदा और शंख धनुष उत्तम आयुध से करने वाली तथा वैष्णवी शक्ति रूपा नारायण तुम्हें प्रसन्न हो। तुम्हें नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र लिए हुए
दारों पर धरती को उठाए वारा रूपी धारणी कल्याणमयी नाररी तुम्हें नमस्कार हो। भयंकर नरसंहार दैत्य के वध कर लिए उद्योग करने वाली तुम त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नाररी तुम्हें नमस्कार हो। मस्तक पर किरीट और हाथ में महा वज्र धारण करने वाली सहस्र नेत्रों के कारण उत्पीत दिखाई देने वाली और वत्रासुर के वाणों को उपहार करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार हो। शिव दूती रूप दैत्यों की महती सेना संसार करने वाली भयंकर रूप धारण तथा विकट गर्जना करने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। दानों के कारण विकराल मुख वाली महामंडलीय विभीषण महाधरणी चामुंडाय नारायणी तुम्हें नमस्कार हो। लक्ष्मी लज्जा महाविद्या श्रेष्ठ सर्वदा महाराती तथा अद्यावती नारायण तुम्हें नमस्कार हो। मेधा सर्वश्री तथा भूति ऐश्वर्या आदमी भूरे रंग अथवा पार्वती तुमसे महाकाली तथा सूर्य समधा और ईश्वर अधीश्वरी रुद्रणी नारायणी तुम्हें नमस्कार। सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न देव रूपा देवी सब भयों से हमारी रक्षा करो तुम्हें नमस्कार है। कात्यायनी ये तीन लोचनों से विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख सबके लिए भयों से तुम हमारी रक्षा करे तुम नमस्कार। भद्रकाली ज्वालाकाली कारण विकराल प्रतीत होने वाली अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों को संहार करने वाली तुम्हारी त्रिशूल भय से हमें बचाए तुम्हें नमस्कार। देवी जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत का व्यापक करने वाली दैत्यों को नष्ट किए जाने वाली तुम्हारा घंटा हम लोगों के पापों से उस प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की बुरे कर्मों से रक्षा करती है। चंडी के तुम्हारे हाथ में सुशोभित खंडक जो असुरों की शक्ति और चर्बी से चर्चित है हमारा मंगल करे और तुम्हें नमस्कार करते हैं। देवी तुम प्रसन्न होकर हमारे सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कपित होने पर मनोवांछित तथा सभी कामनाओं को नाश कर देती हो। जो तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उसे विपत्ति आ जाती ही नहीं है। तुम्हारी शरण में आए हुए मनुष्य दूसरों की शरण देने वाले जाते हैं। देवी अंबिके तुमने अपने स्वरूप के अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों को जो समय धर्म द्रोही महादैत्यों को संहार किया है वह सब दूसरी कौन हो सकती है। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाली शस्त्रों आदि वाक्यों वेदों में तुम्हारा सिवा और किसका वर्णन हो सकता है। तुम छोड़कर सबकी कौन हो ऐसी हो सकती है जो इस विश्व का अज्ञानमय घोर अंधकार परिपूर्ण ममतामय गणों से निरंतर भटका रही हो। जहाँ राक्षस जहाँ भयंकर विष वाले सर्प जहाँ शत्रु जहाँ लुटेरों की सेना और जहाँ दवा नल हो वहाँ समुद्र के बीच में साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी तुम्हें विश्व का पालन करती हो। विश्व स्वरूपा इसलिए संपूर्ण विश्व का धारा करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ भी वंदे आशय देने वाली होते हो। तुम देवी प्रसन्न हो जैसा समय असुरों का वध करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उद्योग एवं पापों के फलस्वरूप प्राप्त करने वाली मारी आदि बड़ी बड़ी दुख को दूर करो। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी तुम्हारे चरणों पर पड़े रहे हम पर प्रसन्न हो जाओ। त्रिलोकनाथ वासियों को पूजनीय परमेश्वरी तुम लोगों के वरदान दो। देवी बोली देवताओं मैं वर देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा है वो मांग लो। संसार के लिए उस उपकरण वर्ग में अवश्य दूंगी। देवता बोले सर्वेश्वरी तुम इस प्रकार तीनों लोगों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देवी बोली देवताओं वैवस्य मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के दो अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंद गोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा गर्भ से अवतीर्ण हो विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उन दोनों असुरों को नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप पृथ्वी पर अवतार ले मैं व्यपिचित नाम दैत्य का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों का भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मत्स्य लोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। फिर
जब पृथ्वी से 100 वर्षों के लिए वो वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तवन करने पर मैं पृथ्वी पर आयोजन रूपा प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य शताश्ती इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शार्कों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक मैं शार्क और सब के प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करके कारण पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी ख्याति होगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध भी करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप से प्रसिद्ध होगा। फिर मैं जब भूमि रूप धारण करूंगी, मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय रहने लगूंगी, राक्षसों का भ्रंश करूंगी। उस समय सब मुनि भक्ति से नवमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। तब अरुण नामक दैत्य 3 लोकों में भारी उपराध मचाएगा। तब मैं तीनों लोगों के हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों को रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग भ्रामरी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उसमें उपस्थित होंगे, तब तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूंगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय सर्वदैव मनवंत की कथा अंतर्गत देवी महात्मा देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय पूरा हुआ।